हेलो दोस्तों, वेलकम आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर दैट इज यंग माइंड्स एकेडमी पर। आज हम यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड 12th का कॉमर्स का सेकंड चैप्टर है ये। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज हम एक इंपॉर्टेंट आंसर करेंगे, दैट इज फीचर्स। आज हम फीचर्स पढ़ेंगे किसके? यूटिलिटी एनालिसिस के। नाउ है ना, इस आंसर के अंदर 10 पॉइंट है टोटल, तो याद रखने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आई होप आपको पसंद है। वो ट्रिक का नाम है मेरी बस छूट गई। क्या होता है मेरी बस छूट गई? सर ये ट्रिक के अंदर ना आपको हेड पॉइंट्स दिए जाएंगे। मतलब आपका देखो, मेरी बस छूट गई में जो छूट गई है ना, वो कुछ काम का नहीं है। तो मेरी के अंदर ना ऊपर 2 लिखा है, मतलब एम से 2 हेड पॉइंट बनेंगे। पहला वाला जो होगा दैट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, अच्छा सर, इसका मतलब पहले समझते हैं। सर यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है वो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सर, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ पावर ऑफ एनी कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। एक किसी भी कमोडिटी की जो पावर होती है कि वो इंसान की जरूरतों को पूरा कर सके, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। सर उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एक प्यासा आदमी, एक थर्स्टी आदमी हूं, सर मुझे कितनी प्यास लगी है या मुझे कितनी भूख लगी है, हंग्री आदमी की भूख, सर क्या मैं किसी की प्यास को या भूख को नंबर्स में मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसके लिए आपको बताया गया पहले पॉइंट में कि मेजर ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल होती है, मतलब हम उसको प्रॉपर्ली नंबर्स में न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। ठीक, चलो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। सर पॉइंट नंबर 2 कैसे होगा? M2 है, मतलब सर M से एक और पॉइंट आएगा। M से एक और पॉइंट है, दैट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अच्छा, मल्टीपर्पज का मतलब होता है सर, मल्टीपर्पज का मतलब होता है जो चीज एक से ज्यादा काम आती है। सर यूटिलिटी मतलब क्या सर? कोई भी ऐसी चीज जो कि एक से ज्यादा काम आती हो, एक चीज से ज्यादा कामों में इस्तेमाल की जा सकती हो, उसको बोलते हैं यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी से पंखा भी चलता है, एसी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, टेलीविजन भी चलता है। वो एक ही चीज है जिससे अपन को इतनी सारी चीजें यूज हो रही है, इतनी सारी चीजें चल रही है, तो मतलब होता है सर यूटिलिटी मल्टीपर्पज हो सकती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट सर, तीसरा पॉइंट ई से आएगा। ई से आता है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। सर एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। ये जो कॉन्सेप्ट होता है यूटिलिटी का, वो एथिकली न्यूट्रल। एथिकली का मतलब होता है नो रूल्स एंड रेगुलेशन। सर न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे। अच्छा, जिसके अंदर कोई भी तरह के एथिक्स नहीं होंगे। अच्छा, यूटिलिटी फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, क्या आप बताओ सर, यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल होती है या नहीं होती है? कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। अगर एक नाइफ, एक चाकू है, सर चाकू सब्जियां काटने के भी काम आती है, और सर चाकू किसी की जान लेने के लिए भी काम आता है। सर चाकू ये नहीं देखता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं है, वो चाकू जिस पर भी पड़ जाता है वो काट देता है उस चीज को। तो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी यूटिलिटी, कोई भी चीज दे रहा है, इसका मतलब वो कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, वो बस अपना काम करेगा। अंडरस्टूड? अच्छा, फोर्थ पॉइंट अगर मैं देखूं, फोर्थ पॉइंट आर से आता है। आर से हम बोलेंगे उसको रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सर, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि यूटिलिटी टाइम और प्लेस, ठीक है, वक्त, समय और जगह देखकर बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो ठंडी के कपड़े होते हैं, वुलन क्लोथ्स जो होते हैं ना, वुलन क्लोथ्स की जो जरूरत होती है वो ठंडे इलाके में ज्यादा होगी, और जहां पर गर्मी पड़ती है, समर पड़ती है, वहां पर उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत कम हो जाएगी। तो सर वो वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी ठंडे इलाके में ज्यादा होगी, मतलब मोर यूटिलिटी, एंड समर वाले इलाके में, गर्मी वाले इलाके में लेस यूटिलिटी होगी। सिमिलरली अगर मैं रेत लूं, सीमेंट लूं, चलो सीमेंट लेते। सर सीमेंट की जरूरत नॉर्मल हमारे घरों में जरूरत पड़ेगी उसकी, या तो फिर जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइड, वहां पर पड़ेगी। तो देखो, किसी भी चीज की जो यूटिलिटी होती है वो टाइम और प्लेस देखकर चेंज होती रहती है, ठीक है। चलो, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, ठीक है। चलो अब जाते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज आई। सर आई से क्या आएगा? आई से आता है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो सर आई का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ वांट, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, बट आई का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ वांट। दैट मींस देखो, किसी भी चीज में यूटिलिटी या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा? आपकी अर्जेंसी पर। फॉर एग्जांपल एक फनी एग्जांपल है, आपको बहुत जोर से सुसु आया है, तो सर बाथरूम की जो यूटिलिटी है वो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बट अगर सपोज आपको एकदम कोई प्रेशर नहीं है, ज्यादा एकदम कम से सुसु आया है, तो इसके अंदर क्या रहेगा? आपका जो बाथरूम का जो यूटिलिटी है वो क्या रहेगा? कम। तो देखो, जितनी ज्यादा अर्जेंसी, जितनी ज्यादा तेज जरूरत रहेगी, उतनी ही ज्यादा उसमें यूटिलिटी होगी, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आता है सिक्स्थ वाला पॉइंट। सर सिक्स्थ में बी से आएगा। इसका मतलब होता है बेसिस ऑफ डिमांड, मतलब यूटिलिटी क्रिएट्स बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी क्रिएट्स बेसिस ऑफ डिमांड। सर डिमांड का मतलब होता है कभी भी अपन को कोई भी चीज की जरूरत होती है और हम उसके पैसे पे करने के लिए रेडी होते हैं, वो चीज हमारा डिमांड बन जाता है। ठीक है सर, यूटिलिटी जब तक नहीं होगी, यूटिलिटी का मतलब होता है बेसिकली एक वांट, एक इच्छा, एक चाहत किसी भी चीज को पाने की। जब तक आप किसी चीज को पाना नहीं चाहते हो, आप उसको मांगोगे, क्या आप उसकी डिमांड करोगे? नहीं करोगे। तो सर यूटिलिटी का मतलब होता है वो चाहत क्रिएट करना जिसकी वजह से डिमांड बनती है। तो अगर यूटिलिटी ही नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, इसकी वजह से यूटिलिटी को बेस बोला जाता है डिमांड का। अच्छा सर सेवेंथ पॉइंट पे जाते हैं। अब सेवेंथ में यू के ऊपर 3 है, दैट मींस यूटिलिटी के 3 पॉइंट छुपे इसके अंदर। पहला पॉइंट आता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। चलो इसका मतलब होता है सर यूटिलिटी और यूजफुलनेस ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब देखो यूटिलिटी है ना, कोई भी अगर ह्यूमन वांट को कोई भी चीज अगर सेटिस्फाई कर रही है वो चीज को हम यूटिलिटी मानेंगे। बट सर यूजफुलनेस उस चीज में हो सकती है, फॉर एग्जांपल मुझे दारू पीना बहुत पसंद है, सर दारू से मेरी सेटिस्फेक्शन हो रही है, मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, तो उसमें यूटिलिटी होगी, ऑफ कोर्स होगी। बट सर क्या दारू कुछ यूजफुल चीज है? नहीं, उल्टा वो हार्मफुल चीज है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर यूटिलिटी हो वो यूजफुल भी हो, वो दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या बोलते हैं सर, यूटिलिटी एक्चुअली में यूजफुलनेस से डिफर करता है। अंडरस्टूड? अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ड्रग्स, सर ड्रग्स मुझे पसंद है, मेरी वांट को सेटिस्फाई करेगा वो, बट सर वो यूजफुल होता है क्या? नहीं होता, वो यूजफुल नहीं होता। अच्छा एक और अगर एक सिंपल एग्जांपल लूं तो फॉर एग्जांपल सब्जियां, एक करेले की सब्जी लेते हैं, ठीक है, करेले की बिटर गोट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सर करेले की सब्जी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, बट सर वो मुझे पसंद नहीं है, मम्मी जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाती है, बट मुझे पसंद नहीं है। तो क्या उससे मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। नाउ देखो करेले के अंदर जो बिटर गोड है उसके अंदर आपका यूजफुलनेस होगा बट यूटिलिटी नहीं होगा। तो इस बार मैंने उल्टा एग्जांपल दिया। तो ऐसा कोई भी चीज जरूरी नहीं है जिसमें ये दोनों हो, या जरूरी नहीं कि जो यूजफुल हो वो यूटिलिटी भी हो, या यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों हो। ठीक है अच्छा चलो 8th पॉइंट देखते हैं। 8th पॉइंट में फिर से यू से ही आएगा। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। सर प्लेजर का मतलब होता है मजा आना चाहिए किसी भी चीज को पाने के बाद। अच्छा ऐसा जरूरी है क्या कि कोई चीज को आप पाओ या फिर उसको लो आप या कंज्यूम करो तो उससे आपको मजा भी आए और यूटिलिटी भी मिले? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर जोर का इंजेक्शन ठोकता है आपको, सर उससे आपकी वांट तो सेटिस्फाई हो रही है। सपोज आप बीमार पड़ गए, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपकी जरूरत क्या है? दवाई की जरूरत है आपको। तो सर आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन ठोक दिया और दवाई दी ना, इंजेक्शन की वजह से आपका वांट तो सेटिस्फाई हो रहा है, पर क्या आपको मजा आ रहा है? नहीं सर, मजा बिल्कुल नहीं आएगा, उल्टा दर्द होगा। अच्छा सर दवाइयों की वजह से आपकी वांट सेटिस्फाई होगी, आपको ठीक होना है ना, बट सर क्या दवाई खाने के बाद आपको मजा आता है? नहीं, बहुत कड़वी होती है, मजा नहीं आता। तो सर ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस चीज में यूटिलिटी हो उसमें मजा भी आए, वो दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है चलो 9th वाला फीचर है आपका, सर फिर से यू से ही आएगा क्योंकि तीसरा यू से आएगा ना। तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब होता है सर यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दो अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ध्यान से देखना क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं गुलाब जामुन का एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला गुलाब जामुन खाया, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ठीक है। अब मैंने ना पहला गुलाब जामुन खाया तो सर उससे मेरा क्या होगा? पूरी की पूरी वांट सेटिस्फाई, मेरी पूरी भूख मिट जाएगी? नहीं सर, मेरी पूरी भूख का एक छोटा सा हिस्सा मिटेगा। एक गुलाब जामुन खाने से थोड़ी ना मेरी पूरी भूख मिट जाएगी। तो मैंने गुलाब जामुन खाया, उससे मेरी थोड़ी सी वांट सेटिस्फाई हुई, ठीक है। अच्छा सर ऐसे करते करते मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खा लिया मैंने। सर पांचवा गुलाब जामुन जब खाया ना तो मेरे को पूरा का पूरा पेट फुल हो गया, पूरा पेट भर गया। अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं। अब मैं क्या हूं? पूरी तरह से सेटिस्फाइड। अब है ना दोनों में फर्क देखना। सर मुझे यूटिलिटी कब से मिलना शुरू हो गया था? जब मैंने पहला गुलाब जामुन खाया ना तब से मुझे यूटिलिटी मिलना शुरू हो गया था। पर सर सेटिस्फेक्शन मुझे कब मिला? जब मैंने 5 गुलाब जामुन पूरी तरह से खा लिए, तब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। तो सर फर्क क्या होता है? यूटिलिटी आपको एट द बिगिनिंग मिलता है, या इसको मैं बोलूं एट द स्टार्ट।
पहले गुलाब जामुन से मुझे यूटिलिटी मिलना शुरू हो गया था। तो यूटिलिटी आपको शुरुआत से मिलता है, वेरिन आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? एकदम लास्ट में, एट दी एंड। समझा? तो मैंने पहला गुलाब जामुन खाया, तब से मुझे यूटिलिटी मिल रहा है, तो वो होगा यूटिलिटी। एंड सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब पांचों गुलाब जामुन खा लूंगा मैं, पूरा टोटल खत्म, तब एट दी एंड मुझे जो मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन होगा। तो दोनों में फर्क होता है। स्टार्टिंग से ही सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता, स्टार्टिंग से आपको सिर्फ यूटिलिटी मिलती है। चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है एस से, 10th वाला, और इसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे हम? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सर सब्जेक्ट, देखो मैंने एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है? यूटिलिटी टाइम और प्लेस देख के चेंज होती है। सर सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है वो पर्सन टू पर्सन, क्या होता है? वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, मुझे पाव भाजी पसंद है, बट शायद आप लोगों को पाव भाजी पसंद नहीं होगी इतनी। अब मुझे पाव भाजी पसंद है तो उससे यूटिलिटी मुझे मिलेगी, बट आप लोग को शायद नहीं मिलेगी, ठीक है? सर मुझे जिम करना बहुत पसंद है तो उससे मुझे यूटिलिटी मिलेगी, बट सर सिमिलरली जिम आपको शायद पसंद ना हो तो आपको नहीं मिलेगी उससे यूटिलिटी। तो क्या हो रहा है? देखो, एक इंसान से दूसरे इंसान पर यूटिलिटी चेंज हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। तो इसी के साथ हमारा जो फीचर ऑफ यूटिलिटी जिसके 10 पॉइंट थे वो कवर हो गए। आई होप आपको एकदम इजी फॉर्मेट में मैंने समझाया और एकदम इजीली आपको ये ट्रिक से याद भी रह जाएगा आपका आंसर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।